मैंने मैंने पूरी कोशिश की निगरानी करने, पर इस द्वार को बंद होने से रोक नहीं पाई। क्या आपके पास और कोई रास्ता नहीं है इस द्वार को बंद होने से रोकने का? इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी काली शक्ति का बलिदान। एक बलिदान और ये दीवार एक और दिन के लिए खुला रह सकता है। अब क्या सोच रहे हैं निगरानी करने? अब आप क्या करेंगे? इस द्वार को बंद होने से रोकिए। मैं नहीं वैशाली, तुम करोगी। तुम रोकोगे इस द्वार को बंद होने से। मैं? पर कैसे? वैशाली, एक नागिन होकर भी तो नहीं समझ पाई कि ये तपस्या किसी की सगी नहीं। वैसे भी जीते जी तू मेरे कभी काम नहीं आई, पर तेरा ये बलिदान मेरे बहुत काम का है। एक दिन और मेरी दुनिया का ये द्वार अब खुला रह सकता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। छोड़िए, कैसे पिता है आप? जिस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आप अपने उसी बच्चे को जिंदा दीवार में चुनवा रहे हैं। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। तोड़ दीजिए ये दीवार, मेरे बच्चे को बाहर निकालिए। उसका दम घुट रहा होगा, उसको सांस नहीं आ रही होगी। चलो तुम यहाँ से चलो। दुनिया की कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती प्रेम। देखो, तुम्हारे घर वाले और ये पूरी दुनिया के लिए तुम मर चुके हो। अपनी जिद छोड़ दो प्रेम और चलो मेरे साथ। मरते हुए भी कोई मुस्कुरा कैसे सकता है? क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूँ, वो आ रही है। तो वो आ रही है मुझे बचाने। ये स्वप्न देखना बंद करो प्रेम। तुम्हें यहाँ से मेरे सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। सपने मैं नहीं, सपने तुम देख रहे हो तपस्या। ये डर अच्छा लग रहा है तुम पे। तुम इस एहसास को कभी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल तो असुर का है। मेरी जितनी भी सांसें बची है ना, उसकी एक एक सांस कह रही है कि वो आ रही है मेरे पास। तुम्हारा करना तपस्या। तुम्हारी ये उम्मीदें, तुम्हारी ये बची हुई सांसें और दिल की धड़कन, सब के सब घुट घुट के इसी दीवार में मर जाएगी प्रेम। ये मरने के लिए तैयार है, पर मेरे साथ जाने के लिए नहीं। और समस्या ये है कि इसकी इच्छा के बिना मैं इसे अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकती। ये आंधी कहां से शुरू होगी?
तू स्वर्ण मोहिनी बन गई है दिव्या। और प्रेम अगर मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। आज तेरी आंखों के सामने मैं तेरे प्रेम का अंत करूंगी। एक पति की जान बचाने के लिए एक पत्नी कुछ भी कर सकती है। तपस्या। अपने पति के प्राण बचाने के लिए सती सावित्री यमराज से लड़ गई। अपनी सतीत्व की शक्ति से सती अनुसुईया ने त्रिदेवों को भी शिशु बना दिया था। सती शांडिली ने अपने पति को श्राप से बचाने के लिए सूर्योदय को रोक दिया था। तो उसी सतीत्व के मार्ग पर चलते हुए अपने पति और इस संसार को बचाने के लिए हम फिर से बन गए हैं स्वर्ण मोहिनी। स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों के आगे मेरी काली शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती तपस्या, क्योंकि हमारे पास महाकाल का आशीर्वाद है और महाकाल के आशीर्वाद के सामने कोई भी काली शक्ति टिक नहीं सकती। स्वर्ण मोहिनी की काली शक्ति भी नहीं। बाबा, बेटी बेटी तुम्हें तुम्हारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां प्राप्त हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ था। महाकाल की कृपा से तुमने असंभव को संभव कर दिखाया बेटी। पर अभी भी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। हमें अभी भी आपकी मदद की जरूरत है बाबा। बेटी मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ। बोल तुझे क्या सहायता चाहिए? बाबा, प्रेम के अंदर अभी भी महासुर की असुरी शक्तियां हैं। हम अपने पवित्र शक्तियों को प्रेम में प्रवेश कराएंगे और उससे अपने आप ये असुरी शक्तियां बाहर आ जाएंगी। लेकिन ये किसी और शरीर में प्रवेश ना करे, इसलिए आपको महाकाल का जाप करते हुए
प्रेम पर गंगाजल छिड़कना होगा ताकि महासुर की काली शक्तियां बाहर आते ही इस हवन कुंड में भस्म हो जाए। ठीक है बेटी। प्रेम, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिव्या, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। मुझे मौत के मुंह से भी छीन लाई। मत सोचना दिव्या कि स्वर्ण मोहिनी बनकर तू कर्ण मोहिनी को हरा देगी। अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। वैसे भी सिर्फ तुझे हराकर मुझे क्या ही मिलता। असली आनंद तो तब है जब मैं स्वर्ण मोहिनी को मात दूंगी। ये कर्ण मोहिनी तुझे मिटा कर ही रहेगी। स्वर्ण मोहिनी, दिव्या, तपस्या का क्या हुआ? उसे इतनी दूर भेज दिया कि वापस कभी नहीं आएगी। मतलब अब हम हमारे खतरे से आजाद हैं। अब वो कभी हमारे बीच नहीं आएगी। कभी नहीं। अब हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं साथ मिलकर। प्रेम, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुम्हें दिव्या के साथ अपना ख्वाब पूरा करना है। ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। आज देखोगे तुम अशक्ति की असल शक्ति।
नहीं नहीं दिव्या, तुम अकेले नहीं जाओगे। प्रेम, हमारे पास शक्तियां हैं, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम मंदिर के बाहर जाओ, हम बाबा को देख कर आते हैं। प्रेम, चिंता मत करो, अभी आए। तपस्या, तुम? दिव्या बेटी बचाओ! इसका मतलब योगी बाबा? सब छलावा था। मुझे दिव्या को तुमसे दूर हटाना था। अब वो स्वर्ण मोहिनी भी तुम्हें नहीं बचा सकती प्रेम। आखिर तुम चाहते क्या हो तपस्या? ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना मैं तुम्हारा असुर हूँ। अब भले ही तुम असुर नहीं हो अब प्रेम, पर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर ही रहूंगी, अपने असुर लोग। दिव्या ऐसा कभी नहीं होने देगी। जब तक दिव्या आएगी ना प्रेम, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सही समय पे लौटी हूं मैं। विषैली के बलिदान से जो मुझे समय मिला था, अब वो भी खत्म होने वाला है। ये मेरी दुनिया का द्वार अब बंद होने वाला है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? खुद ही देख लो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो? पर मैंने तो तुम्हारा बलिदान दिया था। क्या क्या? बलिदान नहीं, बलि का बकरा बनाया था तूने मुझे। पर जय हो स्वर्ण मोहिनी की, जिन्होंने मुझे बचा लिया। विषैली, महाकाल ने तुम्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। दिव्या, तुम फिर से स्वर्ण मोहिनी बन गई। मैंने तुम्हें हर बार मारने की कोशिश की और आज तुम्हें मेरा जीवन बचा रही हो। हाँ विशाली, क्योंकि हम महाकाल के भक्त हैं। एक स्वर्ण मोहिनी है और स्वर्ण मोहिनी हर किसी को एक अवसर देती है। तुम्हारी मृत्यु से ये असुरी दुनिया का द्वार हमेशा के लिए खुला रह जाता। हमें इसे बंद करना होगा। मैंने अपने पूरे जीवन बहुत पाप किए। उस तपस्या की मैंने इतनी मदद की और फिर भी वो मुझे मारने की। स्वर्ण मोहिनी, आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। ये जीवन सिर्फ आपके लिए समर्पित होगा स्वर्ण मोहिनी।
आज से मैं विशैली सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हूँ स्वर्ण मोहिनी। इसीलिए मैंने तय किया कि अब से मैं सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण मोहिनी दिव्या का साथ दूंगी। मुझे पता था मेरा बलिदान देने के बाद तू प्रेम को यहाँ लेके जरूर आएगी। इसलिए मैं दिव्या से मिलने महाकाल मंदिर के। विशैली, क्या हुआ? दिव्या, तुम इसे जानती हो? हाँ प्रेम, चिंता मत करो, अब ये हमारे साथ है। बोलो क्या हुआ? और प्रेम को तुझसे बचाने के लिए हमने मिलकर एक योजना बनाई। असुर लोक का ये द्वार पहले से ही नष्ट हो चुका था। मैंने इसे अपनी माया से फिर से निर्मित किया ताकि तू हमारे जाल में फंस सके। तपस्या, उस दिव्या ने एक बार तेरी जान क्या बचा ली तो उसकी इतनी बड़ी भक्त बन गई। पर भूल मत विशैली, जिस दिन से मैं कर्ण मोहिनी बनी तब से अगर मैं चाहती तो हर रोज तुझे मार सकती थी। अगर समझ सकती है तो तुझे समझ आएगा कि 1000 बार मैंने तेरी जान बचाई है। इसीलिए मुझे यहाँ से निकाल, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? बचपन से जानती हूँ मैं इस विशैली को, इसमें इतनी शक्ति नहीं है। तो ये सब कैसे कर रही है ये?